सुखदेव गोस्वामी मूल पाठ तो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा सुनाया गया, किंतु इसमें इस वाले जो पहला अध्याय है ना, पूरा श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद है, ये पूरा बाद में जोड़ा गया है व्यास देव जी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने भूमिका बांधी कि कैसे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी और इतने सारे बड़े बड़े ऋषिगण कैसे वो गंगा के तट पर बैठे, किस प्रकार से उससे पहले परीक्षित महाराज को श्राप मिला था। तो उसकी पूरी है ना, पूरा उसका इतिहास बताया जा रहा है। तो अब शुरू करेंगे, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। हरे कृष्णा। चैप्टर नंबर 17, कली को दंड तथा पुरस्कार। तो कलयुग, साक्षात जो कलयुग था, वो किस प्रकार से गाय और बैल को इस प्रकार से कष्ट दे रहा था, किस प्रकार से महाराज परीक्षित ने गाय और बैल की रक्षा की, और किस प्रकार से इस कलयुग को परीक्षित महाराज के द्वारा दंड भी दिया गया तथा पुरस्कृत भी किया गया। आप जानते हैं, ये गाय और बैल ये कोई सामान्य गाय बैल नहीं थे, ये साक्षात वो जो बैल थे वो धर्म थे, और गाय जो थी वो धरणी थी, धरा थी, पृथ्वी थी। तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 1। सूत उवाच तत्र गोमिथुनिं राजा हन्यमानम् अनाथवत दंडहस्तं च वृषलं दृदृशे नृपलांछनम्। इसका अर्थ है, सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए गाय तथा एक बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी ना हो। परीक्षित महाराज इस प्रकार से चले हैं, अपने पूरे राज्य में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरे राज्य में सब कुछ धर्म के अनुसार लोग काम कर रहे हैं कि अथवा नहीं कर रहे हैं। जब इस प्रकार से परीक्षित महाराज पूरे अपने राज्य में चक्रवर्ती राजा होने के कारण घूम रहे थे, तब उन्होंने एक बड़ा भयावह दृश्य देखा। क्या भयावह दृश्य देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो था वो राजा के वेश में था। सामान्य व्यक्ति राजा के वेश में नहीं रहते थे पहले। जो क्षत्रिय होते थे, और विशेषकर राजा के वेश में तो केवल राजा ही होता था, है ना। राज से, वेश से पता लग जाता था कि ये व्यक्ति राजा है। सामान्य व्यक्ति वैसे राजाओं की तरह कपड़े नहीं पहन सकते थे। वेश का बड़ा महत्व था। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, वो नीच जाति का है, अपने कार्यों से क्षत्रिय नहीं है, अपने कार्यों से क्या है, शूद्र है। किंतु उसके बावजूद राजा का वेश बनाए हुए था। वो कैसे शूद्र था, कैसे पता लग रहा था? देखते ही, क्योंकि वो एक बड़ा नीच कार्य कर रहा था। कौन सा नीच कार्य कर रहा था? वह एक गाय और एक बैल को लठ से पीट रहा था। तो ऐसा नीच कार्य कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण आदि नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई भी ऊंचा लक्ष्य ना हो, जिसका जीवन पूरी तरह से इंद्र तृप्ति में लगा हो, जो तमोगुणी व्यक्ति हो, वही व्यक्ति ऐसा नीच कार्य कर सकता है। ऐसे उन दोनों को पीट रहा था, गाय और बैल को, कि मानो उन गाय और बैल का कोई स्वामी ना हो। तो ये श्रीमद् भागवतम की कथा आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम को ठीक ठीक समझने से पहले हमें भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं इनको भी हमें पता होना चाहिए। तो भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, क्या कहा भगवान कृष्ण ने? चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए।
चार वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर किस आधार पर? गुण कर्म विभाग सह, अपने गुण के ऊपर और अपने कर्म के ऊपर। गुण का अर्थ हुआ कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वह ब्राह्मण बनने के योग्य है, जो सतोगुणी व्यक्ति है जमा रजोगुणी व्यक्ति है वो क्षत्रिय बनेगा, जो रजोगुणी प्लस तमोगुणी व्यक्ति है वह वैश्य बनेगा, और जो तमोगुणी व्यक्ति है उसे शूद्र का कार्य दिया जाएगा। ये विभाग किसके आधार पर है? गुणों के आधार पर। और दूसरा कर्मों के आधार पर, है ना। आप जानते हैं भगवान कृष्ण के द्वारा ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के और शूद्रों के कर्म जो हैं वो भगवत गीता में बताए गए हैं। ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों का पठन पाठन, पूजन, तपस्या, है ना, ये धृति आदि गुण बताए गए ब्राह्मणों के लिए। क्षत्रियों के लिए बताया गया कि उन्हें धैर्य होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, है ना, मैनेजमेंट आनी चाहिए। ये सारे क्षत्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं। वैश्यों के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया कि वैश्य जो है वो कृषि करें, गोरक्षा करें, वाणिज्य करें, है ना, बिजनेस आदि करें। और शूद्र जो है, शूद्र जो तमोगुणी व्यक्ति है जिसकी बुद्धि पूरी तरह से विकसित नहीं है, जो केवल अपने इंद्र तृप्ति तक सीमित है सामान्यतया, जिसकी अभी बुद्धि आध्यात्मिक नहीं हो पाई, वैसा व्यक्ति क्या करे? वैसे अन्य वो जो वर्ण है उनकी सेवा करे। तो ये चार वर्ण और ये जो चार आश्रम है ना, वर्णाश्रम कहा जाता है इसमें। इसमें जो चार वर्ण बताए गए हैं ये इंडिया में बड़ा मतलब एक मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। बहुत बार लोग समझते हैं कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये जो डिवीजन है सोसाइटी का, ये सोसाइटी का शोषण करने के लिए है ना। यही बात आज ये पूरे इंडिया में फैली हुई है। और प्रैक्टिकली हुआ भी कलयुग में ऐसा ही, कि जो जन्म से जो व्यक्ति शूद्र कुल में हो गया उसका शोषण किया गया, और है ना अन्य वर्गों ने उसका शोषण किया। किंतु हमें समझ लेना चाहिए कि शास्त्रों में ये जो डिवीजन है वर्णों का, ये जन्म के आधार पर नहीं है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है गुण और कर्म विभाग सह, गुण और कर्मों के आधार पर ये डिवीजन है। और ये आवश्यक है। क्यों? हमने पहले भी समझा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसमें सतोगुण नहीं होगा और वह व्यक्ति सोसाइटी को चलाने का प्रयास करेगा, तो सतोगुण के अभाव में, दिव्य आध्यात्मिक बुद्धि के अभाव में, वैसा व्यक्ति जो है वह सोसाइटी में, है ना, प्रॉब्लम डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। सोसाइटी को चलाने का कार्य, सोसाइटी के नियम बनाने का कार्य, है ना, कानून बनाने का कार्य, ये सारे के सारे काम जो हैं ये केवल और केवल जो स्पिरिचुअल आदमी है उनको होने चाहिए, है ना। इस संसार में हम देखते हैं जिन लोगों का जीवन में कोई ध्येय नहीं, जो केवल अपने लोभ से प्रेरित है ना, पैसा कमाना है बस, जैसे तैसे नेता बन जाते हैं, वो लोग हमारे कानून बना रहे हैं। किंतु वास्तव में संसार में या सोसाइटी में कौन सा नियम का पालन होना चाहिए, कौन से नियम बनने चाहिए, लोगों को कैसे रहना चाहिए, अधर्म का बोलबाला नहीं होना चाहिए, इस सब का ध्यान रखने के लिए जो सोसाइटी के लीडर्स हैं वास्तव में उनका सतोगुणी होना आवश्यक है, उनको शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है गुरु के शरण में। तभी व्यक्ति सोसाइटी को चलाने का इतना बड़ा कार्य ले सकता है। क्योंकि सोसाइटी को जब कोई व्यक्ति चलाता है तो केवल अपने को नहीं चलाता, अपने साथ वह करोड़ों लोगों को भी चलाता है। जैसे आजकल के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, है ना, जो मंत्री हैं, वो अकेला नहीं है ना, जैसे चीफ मिनिस्टर हो गया, वो जिस व्यक्ति, उस व्यक्ति की जैसी सोच है वो अकेला नहीं है अपनी सोच में। वो व्यक्ति जिन नियमों को बना रहा है, जैसा अपने जीवन में पालन कर रहा है, उसका प्रभाव इंडिया की लगभग 135-40 करोड़ जनसंख्या पर पड़ता है। पूरा पूरा सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर वही लोग तमोगुणी होंगे, है ना, तो फिर कैसे चल पाएगा। तो ये वैसे भी ये टॉपिक वैसे आज के लिए सीधा इसमें टच में नहीं आ रहा, पर फिर भी कई बार क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, है ना, उसके लिए क्लियर करना आवश्यक था। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, है ना, ये गाय और बैल इनकी दुर्दशा के ऊपर, और कलयुग के हमारे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, ये डिवीजन किस तरह टूट चुके हैं इसके विषय में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कलयुग का मुख्य लक्षण यह है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों तथा राजाओं का वेश धारण करेंगे, और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से गाय तथा बैलों को जान से मारना, जो अपने स्वामियों अर्थात प्रमाणिक वैश्यों द्वारा आरक्षित होंगे। पुराने युग में आप देखते हैं कि गो रक्षा पर बड़ा भारी बल दिया जाता था, है ना। गो रक्षा की बात की जाती थी। गो रक्षा का अर्थ हुआ
कि, या गो सेवा का अर्थ हुआ है ना, गो रक्षा गो सेवा, ये दोनों शब्द किए जाते हैं गाय से संबंधित। कहीं भी गो वाणिज्य शब्द यूज नहीं किया जाता। गो वाणिज्य मतलब गाय से कोई पैसा कमाए, बड़ी अच्छी बात है, पर गाय से व्यक्ति पैसा जरूरी कमाए और पैसा अगर ना कमा पाए तो गाय को छोड़ दे, ऐसा हमारी वैदिक संस्कृति नहीं थी। इसीलिए गो सेवा यूज किया जाता था, है ना। डेफिनेटली गाय किसी पे बोझ नहीं बनती। गाय जो है वो दूध देती है, बछड़ा देती है, गोबर देती है, गोमूत्र देती है, घी मिलता है ना। ये सारी चीजें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, आप देखते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में। किंतु अगर मान लो गाय बूढ़ी हो जाए, है ना, और जब ये सब ना दे पाए, दूध ना दे पाए, बछड़ा ना दे पाए, तो फिर आप गाय को छोड़ नहीं सकते, है ना। ऐसा नहीं कि जब गाय जवान होगी तब भी हम इसको रखेंगे 5-7 साल, उसके बाद जब ये, है ना, बूढ़ी हो गई फिर हम छोड़ देंगे। क्योंकि ऐसा तो गाय के साथ होना ही है, लास्ट में गाय की सेवा ही करनी पड़ती है 3-4-5 साल, है ना। वो लास्ट में बच्चा पैदा नहीं करेगी बछड़ा, क्योंकि नेचुरल है, जब जवान होगी तभी करेगी। तो हमने देखा अपने अभी हमारे सामने, हमने देखा कि पहले लोग गाय को 5-6-6 7-7 साल अपने घर में ऐसे ही रखते थे, है ना। जब वो पूरी उम्र उसने दूध दिया, बछड़े दिए और अच्छा सेवा करी अपने स्वामी की, उसके बाद जब वो इस प्रकार से अशक्त हो गई, बूढ़ी हो गई, तो जो स्वामी थे उसकी, मतलब 5-7 7 साल सेवा करते थे। और गाय की थोड़ी सेवा नहीं होती, है ना, गाय की ठीक ठाक सेवा होती है। आप देखेंगे एक व्यक्ति तो गाय के साथ ही चाहिए होता है ना, एक व्यक्ति, उसको गाय को घास भी लाना है, पानी भी पिलाना है। और वैसी स्थिति में आप घर बार छोड़ के भी अगर आपको जाना हो तो आपको अपने पड़ोसियों की या घर वालों की मदद चाहिए होती थी। आजकल तो अकेला परिवार रहता है ना। गाय किसी ने पाली भी हो तो फिर वैसा व्यक्ति फंस जाता है, फिर वो कहीं नहीं जा सकता यहाँ वहाँ। और हमारे जहाँ हम पैदा हुए थे उस घर में तो उन दिनों 7-8 पशु होते थे, है ना। और बैल भी होते थे और 5-6 गाय होती थी। पर देखते देखते समय बदल गया, एकदम ट्रैक्टर बहुत ज्यादा यूज होने लग गए, है ना। हमारा हालांकि इतना पुराना जमाना नहीं है, पर क्योंकि हम पहाड़ों में थे, वहां सब जगह ट्रैक्टर नहीं पहुंचता था, है ना, रोड नहीं होते थे, तो बैल के द्वारा ही कार्य किया जाता था। वो धीरे धीरे वहाँ खेती बाड़ी बंद हो गई, है ना, और अब तो वहाँ रोड भी जैसे तैसे पहुंचा दिए जेसीबी और एक्सकेवेटर से। तो स्थिति बदल गई, बैल की तो अब कोई कदर ही नहीं है। और गाय की भी कोई सेवा नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को महीना भर भी गाय को चारा खिलाना पड़े और पैसा उसको ना मिले उसके बदले में, तो वैसा व्यक्ति एकदम गाय को छोड़ देगा, है ना। ये स्थिति हो गई है। कारण क्या है कि जो सोसाइटी के लीडर्स हैं वो गो रक्षा को उन्होंने खत्म करवा दिया, गो सेवा को। क्योंकि ये चीज हमारे इंडिया में थी, अभी इतनी पुरानी बात नहीं है ये, लगभग 25-30 साल पहले तक इंडिया में गो सेवा होती थी। आप देखेंगे कि गाय को छोड़ा नहीं जाता था। जैसे ही वो अशक्त हो जाए, बिजले जाओ इसको जी, है ना, बूचड़ खाने इसको कटवा दो। तब तक लोगों में 20-25-30 साल पहले तक भी लोगों में इतना सेवा भाव था गाय के प्रति कि छोड़ते नहीं थे गाय को। किंतु हमारे पिछले 30-40 सालों में ऐसा क्या फर्क पड़ गया सोसाइटी में कि अब कोई भी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि हम इस्कॉन से जुड़े हुए भक्त और भी जो हमारे भगवान कृष्ण या रिलीजियस सोसाइटीज हैं उनसे जुड़े हुए लोग भी, है ना, कहने के लिए गौ सेवा करते हैं। असल में किसी को करनी पड़े तो वो कर नहीं पाएगा, है ना। वास्तव में करनी पड़े तो हमारी भी ऐसी तैसी हो जाएगी जी, गाय सेवा करो, है ना जी, जो हर महीने पैसे दो 5,000 रुपये गौ सेवा के लिए, तो हमारा ऐसा, है ना, उठ बैठ हो जाएगी। हम बोलेंगे हमारे पास पैसे नहीं है जी, मैंने हमसे इतना काम नहीं होता। तो ये स्थिति हो गई। ये कैसे बदल गया समाज पिछले 30-40 वर्षों में? इसका असली कारण है कि हमारी सोसाइटी जो है वो अधर्म की तरफ चली है ना। जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा, ये क्या नाम, मीडिया का, टीवी का बढ़ा, सबसे पहले रेडियो का बढ़ा, फिर टीवी का बढ़ा, उसके बाद चैनल्स आ गए। शुरू में दूरदर्शन ही होता था, फिर चैनल्स आ गए, फिर उसमें हर कुछ लोगों ने देखा। उसके बाद मूवीज का कितना प्रभाव बढ़ ही रहा है पहले से, उसमें व्यक्ति ने हर कुछ देखा। और अब तो सोशल मीडिया आ गया पिछले 10 वर्षों से, जियो जियो जनरेशन जब से आई। और अब पिछले 20-30 वर्षों में ऐसी स्थिति हो गई कि कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति को छोड़कर कुछ सोच ही नहीं सकता, है ना। सामान्य जनता में ये चीज खत्म हो गई है, सेवा भाव। वो सोच नहीं सकते कि इंद्र तृप्ति से परे भी कोई स्थिति है ना। अब सीधा है कि पैसा कमाना है, ऐश करनी है, मजे मारने हैं। तो ये सोसाइटी नीचे गिरी कैसे? जो सोसाइटी धर्मज्ञ थी किसी हद तक, अपनी गायों को इस प्रकार से रक्षा करती थी, वो 30-40 वर्षों में इतना फर्क कैसे पड़ गया उनमें? वो इसलिए पड़ गया कि जो सोसाइटी को चलाने वाले हैं उनका पूरा का पूरा बुद्धि भ्रष्ट है
है ना, उनको ज्ञान नहीं है धर्म का। वो नहीं जानते कि गो रक्षा गो सेवा का क्या महत्व है। वो नहीं जानते कि हम जो मूवीज दिखा रहे हैं लोगों को, है ना, गलत गलत चीजें दिखा रहे हैं, है ना, इसमें सोशल मीडिया में, टीवी में, है ना, जो सरेआम हम गलत चीजें अलाउ कर रहे हैं सोसाइटी में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों की चेतना पर, और कितना धर्म का नाश होगा। और धर्म का नाश होने के कारण, पाप कर्मों के कारण सोसाइटी कैसे नरक की ओर बढ़ रही है, कितना कष्ट होगा, है ना। सरेआम इतना हो गया हमारे सामने सामने, क्योंकि जो लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय बनने के योग्य नहीं थे, है ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय बनने के योग्य मतलब जो सोसाइटी के लीडर बनने के योग्य नहीं थे, उन लोगों के हाथ में पूरी तरह से कमान आ गई, है ना। पूरी तरह से उन्होंने सोसाइटी को गलत तरीके से, है ना, गलत और ले गए। जैसे आजकल की तथाकथित हमारी है तो धार्मिक गवर्नमेंट किसी हद तक, पर आप आज भी देखेंगे कि गलत चीजों पर कोई कंट्रोल नहीं रखा, है ना। सोशल मीडिया में और इंटरनेट के माध्यम से सारी गलत चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अबोध होते हैं, उनको पता नहीं लगता। उनकी बुद्धि जो है वैसे ही कच्ची होती है ना। उनके सामने गलत चीज आप रख दो तो उनकी बुद्धि खराब होने में टाइम नहीं लगता। जैसे आजकल की सोसाइटी हमारी, आजकल के लीडर्स नशे को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए। हमारे यहाँ पंजाब और हिमाचल में नशे ने इतने सारे लोग बर्बाद कर दिए, है ना। तो सिर्फ पैसा ही सबसे बड़ी बात रह गई। तो ये है मेन कारण कि कलयुग का मुख्य लक्षण है कि निम्न जाति के शूद्र, निम्न जाति के शूद्र अर्थ हम समझ गए, है ना। इसका मतलब जन्म से शूद्र नहीं है, इसका अर्थ है जो तमोगुणी व्यक्ति है, जिसके जीवन का कोई ऊंची रियलाइजेशन है ही नहीं। अर्थात प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्राह्मण संस्कृति और आध्यात्मिक दीक्षा से रहित। जिसको ब्राह्मण कल्चर पता ही नहीं, जिसको तपस्या के विषय में पता नहीं, जिसको इस बात का ज्ञान नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जानता नहीं कि हमें इंद्र तृप्ति करने के बजाय भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। ये ज्ञान नहीं है बेसिक भी शास्त्रों का, ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है ना। गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान सबों को दिया है ना। शुरू में ये ज्ञान मिल जाता है दूसरे अध्याय में। अब गीता पढ़ाई नहीं जाती, सेकुलर गवर्नमेंट के नाम पर गीता जैसे दिव्य ग्रंथ बंद कर दिए, इसीलिए सोसाइटी जो है वो सीधे नरक की ओर जा रही है। तो इसलिए पापा जी लिखते हैं बड़ा सुंदर, ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों तथा राजाओं का वेश धारण करेंगे, है ना। आजकल तो चलो राजाओं का वेश कोई अलग नहीं है ना, नॉर्मली कपड़े पहनते सभी लोगों जैसे, पर वो राजा तो बने हुए हैं, है ना, उनके हिसाब से चल रहा है देश। पर उनको कोई संस्कृति नहीं, कोई ज्ञान नहीं, है ना, गीता का कोई ज्ञान नहीं। वो पैसा कमाने में लगे हैं, वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा मैं कमा लूंगा उतना मेरा फायदा होगा, है ना। वो नहीं जानते कि पैसा हम इकट्ठा कर लें पर ले नहीं जा सकते हम साथ में। ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान तो नहीं है। पहले सारे लोग ये ज्ञान रखते थे कि भाई गलत पैसा मत कमाओ, हम पैसा ले नहीं जा सकते, उल्टा इससे पाप हमारे साथ जाएगा अगले जन्म में। अब ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए इसके लिए। सभी लोग जानते हैं कि पैसा हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, पाप कर्म हम अपने साथ जरूर ले जाएंगे। तो पैसा गलत तरीके से कमाना है क्यों। किंतु अब इतना लोभ हो गया कि नष्ट हो गया। कारण क्या है कि सोसाइटी को ही गलत तरीके से गलत ओर ले गए। और क्या बता रहे हैं, प्रमुख व्यवसाय क्या है ऐसे लोगों का, है ना, जो राजा बनने के योग्य नहीं है पर राजा बने हुए हैं, निर्दोष पशुओं का, विशेष रूप से गाय और बैलों को जान से मारना, है ना। जिस फुल उसमें आजकल ये चला हुआ है सिस्टम, बुचड़ खाने, है ना, बढ़िया। इतना जो कहते भी हैं कि इंडिया जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मीट का, गाय के मीट का। तो हमारा ही देश गोरक्षा और गो सेवा और हमारी गवर्नमेंट इतना हल्ला डालती है इसका, और हम ही अभी भी इसके नंबर वन एक्सपोर्टर बने हुए हैं, क्योंकि सरकार के पास भी कोई सीधा साधा जवाब नहीं है कि कैसे इसको कंट्रोल में किया जाए। क्योंकि कंट्रोल में कैसे करना, अगर लाखों गायें होंगी तो सरकार कैसे पालेगी, आप बताओ, है ना। सरकार के लिए तो संभव नहीं है, सरकार तो हॉस्पिटल तक नहीं बना पा रही मनुष्यों के लिए, तो गायों की इतनी सेवा कहाँ से करेगी। इसके लिए आवश्यक था कि जो लोग गाय पालते थे उन्हीं के अंदर ये कल्चर होना चाहिए था कि वो गाय सेवा गौ रक्षा करे, है ना। उन्हीं के अंदर ये भावना होती है। पर भावना के स्तर पर सरकार जीरो हो गई। अब सरकार चाह रही है भाई, ये हमने गौ रक्षा करनी थी, गौ सेवा करनी थी, पर कितने आप खोल लोगे गौसदन, आप बताओ, है ना। कितने गौसदन खोल लोगे, खर्चा होता है हर चीज में, है ना। और आप मान लो अपने हजारों गाय इकट्ठा कर दी, फिर आप चलाओगे कैसे। चलाने वाले लोग भी उसी प्रकार से निम्न चेतना के हैं। वो नहीं जानते गौ रक्षा की बात, गौ सेवा की बात। चलाना कैसे, सबसे बुरी हालत गाय की गौ सदनों में ही होती है। क्यों, क्योंकि बाहर जब गाय होती है तो कुछ ना कुछ वैसे भी खा लेती है ना, कुछ कहीं ना कहीं खा लिया, सब्जी मंडी में जाके कुछ ना कुछ। और अगर गौ सदन में हुई तो वहां अगर किसी ने उनको पानी नहीं पिलाया, चारा नहीं डाला, तो वहां उनकी सबसे ज्यादा दुर्दशा होती है, देखा जाता है।
जाता है ना, कि मैक्सिमम गौ सदनों में ही सबसे बुरी हालत है। तो ये है, अब सरकार बोले कि हमसे नहीं हो रहा और सामान्य जनता के अंदर गौ सेवा की भावना खत्म हो गई। तो ऐसी सरकार होनी चाहिए, इसीलिए कहा जाता था पुराने समय में कि इसीलिए सिस्टम था कि राजा जो है स्वयं चरित्रवान हो, वो दिव्य आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए ऋषियों के द्वारा उसको गाइड किया जाए, और वो लोग फिर सोसाइटी को ऐसे चलाए कि सोसाइटी का जो स्तर है आध्यात्मिक बुद्धि का वो बढ़े, ना कि उनका जो बुद्धि का स्तर है वो घटे। आज की सोसाइटी ऐसी है, आज की सोसाइटी में लोगों का बुद्धि का स्तर घटाया जा रहा है। पुराने लोगों में फिर भी आध्यात्मिक चेतना थी, अगली जनरेशन में और घटी। आज की जो अगली जनरेशन है, खासकर जो 2015 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से शून्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैदा होते ही इन्होंने सिर्फ मोबाइल देखा है। और ये जब 2030 35 तक ये हो जाएंगे, 20 25 साल में, और उसके बाद और अनर्थ हमारे समाज में फैलेगा, क्योंकि इनके अंदर कोई आध्यात्मिक बुद्धि है ही नहीं। ऐसा नहीं है, जो माता पिता अच्छे हैं वो देते हैं, पर वैसे पूरी तरीके से गलत चीज फैली हुई है सोसाइटी में। तो ये विशेष रूप से गायों तथा बैलों को जान से मारना है ना, और है ना, वो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये अप्रमाणिक वैश्य हैं, है ना। अप्रमाणिक वैश्य मतलब जो वास्तविक वैश्य हैं वो अपनी गाय कभी नहीं छोड़ते थे, गौ रक्षा करते थे, गौ सेवा करते थे, पैसा खर्च भी हो जाए तो भी गाय को बचाते थे। पर आजकल हो गए अप्रमाणिक वैश्य, जो केवल पैसा कमाना चाहते हैं गाय के सिर पे। गाय अगर दूध देगी तो ठीक है ना। हमने तो ऐसा भी देखा, यहाँ गाय सड़क से जा रही थी, किसी ने देखा उसका थन, उसको लगा कि इसके अंदर तो दूध है, तो उसने गाय को बांध लिया। 2 3 महीना गाय ने दूध दिया, 2 4 महीने बाद थोड़ा दूध कम हो ही जाता है ना, 7 8 महीना चलता है, फिर गाय को फिर से है ना बैल के पास ले जाना पड़ता है ना, नए बच्चे के लिए। तो जब तक उसने दूध दिया उन्होंने रख लिया, फिर उसके बाद निकाल दी बाहर। तो सीधा मतलब, सीधे सीधे अपने मतलब परस्ती। तो भगवत गीता में कहा गया है कि वैश्यों का कार्य कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार करना है ना। ये 3 चीजें बताई गई, और भी हैं। कलयुग में पतित वैश्य गायों को कसाई घरों में पहुंचाने में लगे रहते हैं। क्षत्रिय का कार्य राज्य के नागरिकों की रक्षा करना है, जबकि वैश्य गायों तथा बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें अन्न तथा दूध उत्पादन में उपयोग के लिए होते हैं। गाय दूध देने तथा बैल अन्न उत्पादन करने के लिए होता है। लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग शासक पदों पर होते हैं, और माता एवं पिता तुल्य गाय तथा बैलों वैश्य द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शुद्ध प्रशासकों द्वारा संचालित कसाई घरों को भेज दिए जाते हैं। सरेआम कसाई घरों में करते हैं, और अति दुष्ट प्राणी इन गायों और बैलों को खाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना। सारी दुनिया में बीफ मिलता है, बीफ हुआ गाय का और बैल का मीट, उसको खाते हैं बड़े खुशी से। और हुआ क्या कि इंग्लैंड में क्या किया इन्होंने, इंग्लैंड में गाय को कुछ ऐसी फीड खिलाना शुरू कर दी, जो फीड कहाँ से बन रही थी, गौ मांस से ही बन रही थी। देखो आप हरकत इनकी। वहां क्या हुआ कि गाय को फीड खिलानी पड़ती है, थोड़ा अन्न खिलाना पड़ता है गाय को, तब उनका शरीर ठीक रहता है। केवल घास से भी काम नहीं बनता है ना, क्योंकि घास में सब कुछ थोड़ी होता है। तो गाय को फीड भी खिलानी पड़ती है, थोड़ी अन्न आदि। तो अन्न के स्थान पर उन्होंने क्या खिलाना शुरू किया, उन्होंने अपनी रिसर्च कर दी, है ना। रिसर्च के बाद क्या बना दिया, गाय के ही मीट से बनने वाला एक फीड बना दी, है ना। जो गाय का मीट बच जाता है ना, वहाँ बीफ बनाते बनाते उससे उन्होंने फीड बना दी जी, गाय को ही खिलाया जाए, गाय को बड़ी शक्ति मिलेगी। तो एक वेजिटेरियन जो पशु है, गाय है, पवित्र पशु है, उसको वो क्या खिला रहे हैं, गाय को ही खिलाना शुरू कर दिया, है ना। कैनिबलिज्म कहते हैं इसे, है ना। जैसे कोई मनुष्य मनुष्यों को ही खाना शुरू कर दे, उसको कहते हैं कैनिबल, है ना। तो ये महादुष्ट ऐसे होते हैं। पशुओं में भी सामान्यतः ऐसा नहीं देखा जाता कि शेर शेर को खा रहा है ना। ऐसा नहीं देखा जाता, शेर भी हिरण को ही ढूंढता है खाने के लिए। तो यार ये तो बड़ा ही बेकार काम माना जाता है कि कोई अपने ही उसको खाए। तो उन्होंने गाय को फीड खिलाई, और उसके बाद क्या हुआ, जो उस बीफ को खाना शुरू किया जिन लोगों ने, है ना, जो ये फीड खा रही थी, उनको इतना तगड़ा कैंसर होना शुरू हुआ एकदम, है ना। एकदम उनको ऐसा कैंसर शुरू हुआ कि उनको वो बंद करना पड़ा, है ना। तो ऐसी जो धर्म, जो अधर्म इस प्रकार से करते हैं, अधर्म का जो फल क्या है, वो है कष्ट, है ना। अधर्म का फल है, पाप का फल है कष्ट, है ना, दुख मिलता है हमको। तो इस बात को बता रहे हैं प्रभुपाद जी। एक श्लोक और कर लेते हैं, 15 मिनट है। गाम च धर्म दुधाम दिनाम भृशम शूद्र पद आहताम विवत्साम आश्रुवदनाम क्षामाम यवसम अच्छितम।
अच्छा, ये मैं आगे तो नहीं पहुंच गया है, ये मैं तीसरे श्लोक पे पहुंच गया, मैं दूसरा पढ़ता हूँ। वृषम मृणाल धवलम में हंतम इव बिब्बतम वे वेपमानम पदा एकेन सिदंतम शुद्रताडितम। बैल के विषय में बता रहे हैं कि बैल इतना धवल था जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। तो ये बता रहे हैं बैल के विषय में, जो शूद्र था साक्षात कलयुग, वो गाय बैल दोनों को चोट पहुंचा रहा था। ये बैल था, इसका स्वरूप कैसा था? बिल्कुल सफेद रंग था इसका, है ना। कैसा सफेद रंग था? जैसे सफेद कमल पुष्प होता है ना। सफेद कमल पुष्प ना देखा हो तो आकाश में जो सफेद बादल होता है ना, कितना सफेद होता है, वैसा इस बैल का रंग था। बड़ा दिव्य बैल था। और ये डरा हुआ था बैल, क्यों? क्योंकि शूद्र इसे पीट रहा था। और पीट पीट कर इसने बैल की तीन टांगे तो तोड़ दी थी पूरी तरह से। एक टांग बची हुई थी, वो भी कांप रही थी। जैसे तैसे बैल एक टांग पर खड़ा हुआ था, वो भी कांप रही थी। और बैल जो है वो, है ना, इस प्रकार से गोमूत्र का त्याग कर रहा था। डर के मारे होता है व्यक्ति से पेशाब हो जाता है, तो ये बैल भी डर के मारे इस प्रकार से कर रहा था। तो ये बैल, आप जानते हैं कि ये धर्म है, और तकलीफ पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है? वो साक्षात शूद्र है। तो ये भी कलयुग में शूद्रों के द्वारा कैसा कष्ट धर्म को दिया जाता है, कैसे धर्म का नाश किया जाता है, इसके विषय में ही ये श्लोक है। कैसे ये कार्य हो रहा था। तो धर्म के जो चार पैर हैं उनके विषय में हमने पहले भी सुना है कि धर्म के चार पैर कौन कौन से हैं। धर्म के चार पैर हैं दया, तपस्या, शुचिता और सत्यता, है ना। ये चार धर्म के पैर बताए गए हैं। इनके बगैर धर्म खड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति के जीवन में या किसी समाज में इन चारों की हानि हो रही हो, तो इसका मतलब समाज में पाप कर्म फैल रहा है। तो चार प्रकार के जो पाप कर्म हैं वो धर्म के चार प्रकार के ये जो पैर हैं उनका नाश करते हैं, है ना। जब व्यक्ति मांस भक्षण करता है ना, मांस भक्षण करने से व्यक्ति के हृदय में दया का नाश हो जाता है। और वैसा व्यक्ति कभी भी दयालु नहीं हो सकता जो मीट खाता है ना। जो दूसरे पशुओं को खा जाएगा, चलते फिरते जीव जंतुओं को खा जाएगा, वो कहाँ से दयालु होगा? तो मांस खाने वाला व्यक्ति के हृदय से दया नष्ट हो जाती है, धर्म का पैर नष्ट हो जाता है। और जो लोग अवैध स्त्री या पुरुष संग करते हैं, है ना, अपनी धर्मपत्नी के अलावा इधर उधर जाने का प्रयास करते हैं, वैसे लोग जो हैं उनके हृदय से स्वच्छता अथवा शुचिता इसका नाश हो जाता है ना। स्वच्छता व्यक्ति के हृदय में होनी चाहिए, व्यक्ति के हृदय में भी होनी चाहिए तथा व्यक्ति के शरीर में भी होनी चाहिए, है ना। शरीर भी व्यक्ति का साफ सुथरा होना चाहिए, कपड़े शुद्ध होने चाहिए। उसके अलावा व्यक्ति का हृदय जो है वो शुद्ध होना चाहिए, है ना। उसके लिए भक्तों को कहा जाता है कि आप नियमित रूप से सुबह उठकर नहाएं, है ना, तिलक धारण करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, और क्या करें? विशेष रूप से आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, है ना। ये सलाह दी जाती है कि अगर आप नियमित रूप से अच्छे से माला पर जप करेंगे भगवान के नाम का, तो आपका हृदय जो है वो शुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस संसार के जितने भी लोग हैं उनका हृदय जो है वो संसार में भोग वृत्ति में लगा है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति संसार में क्यों बंधा है? काम के कारण, कामनाओं के कारण। कामना है हमें संसार को भोग भोगने की, किंतु ये भोग वृत्ति जो है वो सेवा वृत्ति में परिवर्तित कैसे हो सकती है ना। संसार को भोग करने की जो इच्छा है, जो काम है, ये भगवान की सेवा वृत्ति में बदला जा सकता है, ये प्रेम में बदला जा सकता है ना। कैसे? अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो। और भक्ति का सबसे प्रमुख अंग है भगवान का नाम जप। तो नाम जप इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, गंभीर भक्त को कम से कम 16 माला नाम जप तो करना ही चाहिए। जो शुरुआत में है चलो थोड़ा कम करके शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे उनको भी बढ़ाकर 16 माला तक पहुंचने का प्रयास करना ही चाहिए। तो व्यक्ति को बड़ा लाभ होगा। तो शुचिता जो है वो अवैध स्त्री या पुरुष संग करने से नष्ट हो जाती है। जो भी व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं अवैध स्त्री पुरुष संग, उनका हृदय जो है वो, है ना, काम वासना से भर जाता है। वो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, इसी गंदी नजर से देखता है। और आज के युग में तो क्या ही बोले, हमारे सोशल मीडिया पे या कहीं भी समाज में भी इतना काम वासना को बढ़ावा दिया जा रहा है जितना कोई महत्व नहीं, है ना। देखो प्रत्येक व्यक्ति कामुक है, वो तो सबके हृदय में पहले से ही है। और जब पति पत्नी या स्त्री पुरुष मिलते हैं तो स्वाभाविक उस ओर वो आकर्षित हो ही जाते हैं। अब ये आकर्षण पहले से हृदय में है ही, है ना, इसीलिए विवाह भी करवाया जाता है, सोसाइटी चलती रहे सिस्टम से हो। पर उसके बावजूद आप इसको और बढ़ावा दें, है ना। आप कुछ भी देखें समाज में, कोई पोस्टर देखें, कोई
है ना, बाजार में निकलें तब भी देखें, सब जगह गलत चीज दिखाई जा रही है। ये कामुक भावनाएं व्यक्ति के दिमाग पर चढ़ाई जा रही हैं, जैसे कि इंजेक्शन लगाया जाए, है ना। जितना इनका कोई महत्व नहीं, महत्व क्यों नहीं है काम वासना का इतना ज्यादा कोई, क्योंकि इससे कोई व्यक्ति को सुख नहीं मिलता ऐसा खास, है ना। आप देखें, जो संसार में हम अगर काम वासना का भोग भी करते हैं, तो कोई व्यक्ति इससे आज तक ऐसा नहीं है कि सुखी हो गया हो, है ना। वो अलग बात है कि बार बार व्यक्ति का मन फिर से इस ओर खिंच जाता है, पर इसका भोग करने पर व्यक्ति कभी सुखी और संतुष्ट होता नहीं, बल्कि व्यक्ति की असंतुष्टि ही बढ़ती है। और तो और जो व्यक्ति अपने पति पत्नी के अलावा किसी भी रूप में दूसरे स्त्रियों के प्रति, दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित रहते हैं, उनका जीवन तो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है ना। हमने खुद देखा कि जो लोग ऐसे गलत काम में पड़ जाते हैं, गलत कार्य करते हैं, है ना, इससे अपना धर्म नष्ट करते हैं, उनके जीवन में 1% भी सुख शांति नहीं रहती, घोर तमोगुण में जाकर गिरते हैं। और ऐसे लोगों को मैंने देखा कि बहुत बार वो लोग आत्महत्या करने की ओर भी आकर्षित होते हैं, या इस प्रकार से भी वो लोग, है ना, करते हैं। क्यों? क्योंकि तमोगुण इतना उनके शरीर में बढ़ता है, उनकी चेतना में, कि वो संभलता नहीं है उनसे, है ना। कार्य ठीक नहीं कर पाते, उनका जो कैरियर है वो भी नष्ट हो जाता है, उनका जो घर बार है वो भी नष्ट हो जाता है, जो इस गलत काम को करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अवैध स्त्री या पुरुष संग कभी नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति का भारी नाश होता है ना। इससे व्यक्ति के जीवन में शुद्धता समाप्त हो जाती है। तीसरा पैर है धर्म का, आ, तपस्या, है ना। तपस्या आवश्यक है। भक्तों को कहा जाता है कि सुबह उठो, जल्दी नाम जप करो, सेवा करो, पूजा करो, सेवा, है ना, प्रचार कार्य करो। तो ये सब क्या है? ये सेवा है ना। तो ये सब कार्य व्यक्ति को करने चाहिए, आवश्यक है। किंतु जो व्यक्ति नशा करता है ना, जो व्यक्ति नशा करता है, नशा करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में तपस्या कर नहीं सकता। नशा करने से तपस्या का नाश हो जाता है ना। अब कोई व्यक्ति नशा करे, शराब पिए, भांग पिए, वो व्यक्ति कहाँ भगवान का नाम जप कर पाएगा, या कोई, है ना, ध्यान लगाना चाहे भगवान का, या पूजा करना चाहे, कुछ नहीं कर पाएगा। तो धर्म का जो चौथा तीसरा पैर है तपस्या, उसका जो है वो शराब पीने से या कोई भी नशा करने से नाश हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है भक्तों को कि कोई भी नशा ना करें, इंक्लूडिंग चाय और कॉफी भी, है ना, अथवा डेयरी मिल्क आदि ये चॉकलेट्स आती हैं, इनको भी ना खाएं, क्योंकि इनमें भी नशे के कण मौजूद रहते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स में भी। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति नशा करेगा, अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक ठीक, है ना। वो नशा उसको नीचे खींचेगा, है ना। जैसे मान लो हम नाम जप कर रहे हैं, तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, पर जैसे ही हम, है ना, चाय कॉफी पीना शुरू कर देंगे, वैसे ही हमारी प्रगति कम हो जाएगी, और जो नाम जप करने के प्रति हमारी प्रवृत्ति है वो रुक जाएगी, है ना। 16 माला से भी हम नीचे आ सकते हैं अगर हम ऐसे कार्य करेंगे। तो ये है, धर्म का नाश होता है ना, अगर व्यक्ति आ, नशे करता है तो। और चौथा पैर है धर्म का सत्य। सत्य आवश्यक है ना। सत्य के बिना, है ना, पृथ्वी नहीं चलती। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी जो है वो झूठ का बोझ नहीं सह सकती, है ना, बाकी सारे बोझ सह लेती है, पर झूठ का बोझ नहीं सह सकती। पर अगर व्यक्ति जीवन में जुआ कर खेलता है ना, इन सारे कार्यों में पड़ता है, तो वैसा जुआरी व्यक्ति कभी जीवन में सत्य नहीं बोलता। तो आज के युग में देखा जाता है कि सत्य का भी ह्रास हो रहा है ना। बाकी तीन जो पैर हैं धर्म के, है ना, तीन पैर टूटे थे धर्म के, ये जो तीन पैर हैं तपस्या, सुचिता और दया, ये तो टूट चुके हैं ऑलरेडी। और बचा कौन सा पैर है? वो पैर बचा है सत्य, और वो भी थर थर कांप रहा है। तो आज के युग में क्या है कि लोग सच बोल देते हैं, अभी तक ये थोड़ा बहुत ये है कि लोग सच बोल देते हैं, पर वो भी थर थर कांप रहा है ना। देखा जाता है समाज में कि लोग बिना मतलब से झूठ बोलते रहते हैं, है ना। जो व्यक्ति को आवश्यक नहीं है, वो भी झूठ बोलता है ना। मतलब कोई आवश्यकता नहीं है झूठ बोलने की। जैसे कई बार हम देखते हैं कि लोग पूछते हैं जी आप कहाँ जा रहे हैं घूमने, तो व्यक्ति बताएगा नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो उल्टा, अगर वो जा रहा होगा तो वो बोल देगा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, और अगर वो नहीं जा रहा होगा तो बोल देगा मैं जा रहा हूँ, है ना। इस प्रकार से निरर्थक झूठ हम अपने जीवन में बोलते रहते हैं। बल्कि भक्तों को कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण से व्यक्ति की जीवा की शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है ना। कई बार लोग कहते हैं कि जी पुराने जमाने में तो ये ऋषि मुनि ब्राह्मण ब्राह्मण श्राप देते थे, लग जाते थे, आज के युग में क्यों नहीं लगते? आज के युग में शक्ति नहीं बची, है ना, कोई तपस्या नहीं है, शुचिता नहीं है ना, जीवा पे झूठ चढ़ा हुआ है। तो वैसा व्यक्ति, उसका श्राप कहाँ से लगेगा, है ना। श्राप लगने के लिए व्यक्ति के चरित्र में, व्यक्ति के अंदर जो है वो शक्ति होना आवश्यक है, आध्यात्मिक, तभी व्यक्ति इस प्रकार से कर सकता है।
तो ये थे धर्म के तीन पैर तोड़ चुका था वो व्यक्ति, है ना। और एक पैर बचा था, वो था सत्य का पैर, वो भी थर थर कांप रहा था और डर के मारे धर्म डरा हुआ था। कलयुग में यही स्थिति है, धर्म का सब तरीके से नाश हो रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कलयुग का दूसरा लक्षण है धर्म के नियम, जो श्वेत कमल के समान निष्कलुष तथा श्वेत हैं, उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्रों जनों द्वारा आक्रमण होगा। जो हम चर्चा कर रहे थे पिछले श्लोक में, कि जो लोग क्षत्रिय ब्राह्मण बनने के योग्य नहीं हैं, जो तमोगुणी हैं, जिनके जीवन में कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, वैसे लोग किसका नाश करते हैं जब वो राजा बन जाते हैं? वो धर्म के नियमों का नाश करते हैं। जैसे कि शराब खाने खोल दिए सब जगह, कि जिसका मन करता है वो पैसे दे और शराब पी ले। अरे किसी ने शराब पीनी ही हो तो खुद निकाल के पिए, है ना। पुराने युगों में ऐसा ही होता था कि किसी ने पीनी ही हो, किसी के रहा नहीं जाता बिना पिए, तो भाई खुद निकालो और पियो। यही नियम था कि किसी से मीट खाए बगैर नहीं रहा जा सकता था। तो खुद मारे पशु को, खुद पाले, खुद मारे और फिर खाए, है ना। क्योंकि सदा से सोसाइटी में तो ऐसे लोग रहे ही हैं जो पाप करते हैं। पर पाप कर्मों को इस प्रकार से घटाया जाता था। शराब पीनी है खुद निकालो, मीट खाना है तो खुद पहले पालो फिर काटो फिर खाओ, है ना। तो इतनी बड़े चौधर करनी पड़ती थी। पर आज के युग में शराब पीनी है, ठेका खड़ खुले में सारे बाजार में। बल्कि सरकार जो है सबसे ज्यादा पैसा कहाँ कमा रही है? शराब से कमा रही है ना। सबसे ज्यादा पैसे कमाती है सरकार शराब से। क्योंकि जो बोतल मान लो आज 500 रुपए की मिल रही है, अगली साल आप उसको 700 रुपए की कर दोगे, सीधा 200 रुपए टैक्स बढ़ा दोगे, फिर भी शराबी उसको पीता ही रहेगा, है ना। और उस शराब की सेल घटेगी नहीं, बढ़ेगी, है ना। ऊपर से सरकार इतने सारे फेस्टिवल करती रहती है ना। हमारे यहाँ हिमाचल में टूरिस्ट आते हैं बहुत ज्यादा, तो सरकार बोल देती है पुलिस को कि टूरिस्टों के साथ कोई, है ना, कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनको आना दो, उनको पीना दो। जितने ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा सरकार को टैक्स मिलेगा, जितनी ज्यादा शराब पियेंगे उससे सरकार पैसे कमाएगी, जितने ज्यादा खर्चा करेंगे यहाँ आके उससे भी लोग पैसा कमाएंगे, है ना। तो सरकार का फायदा होगा। तो इस प्रकार से सरकार चल रही है सिर्फ फायदे के लिए, और ये नहीं देख रही कि जो लोग कर रहे हैं उससे धर्म का कितना नाश हो रहा है। तो ये इस प्रकार से है कि जो लोग बनने के योग्य नहीं है, है ना, राजा अथवा एडमिनिस्ट्रेटर अथवा प्रशासक, वो लोग उस स्थान पर बैठे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सारे धर्म का नाश स्वयं कर रहे हैं, है ना। वैश्यावृत्ति फैलाई जा रही है सरकार के द्वारा खुद, है ना। अब देखो कैसे फैलाई जा रही है। सब बच्चों के मन को भरा जा रहा है, बच्चों के, बड़ों के मन को और बूढ़ों के मन को भी भरा जा रहा है। ये सब दिखा दिखा के मोबाइल और टीवी के ऊपर गलत चीजें। अब आदमी जैसा देखेगा वैसा करेगा, है ना। जैसा गीता में भगवान कहते हैं कि ये काम कहाँ रहता है? ये हमारे मन में रहता है, इंद्रियों में रहता है। तो इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश भी कर जाता है। जैसा हम आंखों से देखेंगे वो चीज हमारे मन में घर कर जाएगी। फिर डेफिनेटली हम वही कार्य करने का प्रयास करेंगे 100%। ये इससे फिर कोई बच नहीं सकता। अगर हम अपने मन को इन चीजों से भरेंगे फिर वो हम करेंगे भी आज या कल, है ना। इसलिए शुरुआत में भगवान कृष्ण ने कहा कि शुरू में ही इसको रोक दिया जाए, तब व्यक्ति बच सकता है। पर सोसाइटी में बचना कैसे, है ना। आप खोलो मोबाइल तो उसमें दिख जाएगा, बाहर निकलो तो वहां दिख जाएगा। इसीलिए भगवान के शरणागत होना भक्तों के लिए बड़ा आवश्यक है, अपनी माला ढंग से करना बड़ा आवश्यक है। इसीलिए इतना आसान कर दिया कलयुग में कि भगवान का नाम ही लो, है ना। और काम इस कलयुग में करना मुश्किल है, क्योंकि सब जगह अधर्म का बोलबाला है ना। पहले तो आदमी को अधर्म करने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, आजकल धर्म करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अधर्म खुद ब खुद हो जाता है ना। तो इस प्रकार से है। और मतलब स्वयं सरकार बढ़ा रही है सोसाइटी में अधर्म, है ना। तो भले ही वे ये कह दिया कि ये जो असंस्कृत शूद्र हैं ये धर्म के नियमों पर इस प्रकार से प्रहार करते हैं कलयुग में। भले ही वे ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों की संतानें हों, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक वांग्मय की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे, और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे, है ना। तो ये है, भले ही उनके पूर्वज जो हैं वो बड़े ब्राह्मण हो, है ना। आजकल आते हैं कई लोग, जी हम ब्राह्मण, हमने ब्राह्मण सभा खोल दी, हमने क्षत्रिय सभा खोल दी। तो सिर्फ नाम की सभाएं हैं, इनके पूर्वज भले ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हों, पर इनमें ऐसे कोई गुण नहीं है, है ना। इन सबों में इस कलयुग की मैक्सिमम जनता, 99% जनता शुद्र ही है, क्योंकि सभी तमोगुण और रजोगुण में ही फंसे हैं। तो ये शूद्र तुल्य हैं, और धार्मिक लोग इनसे भयभीत रहते हैं, है ना। आप देखेंगे कि जहां भी ऐसी सरकार आ जाएगी, है ना, जो दुष्टों के हक में होगी, वहां मंदिर खोलना मुश्किल हो जाता है ना। जैसे हमारे हिमाचल में अभी हम चाह रहे थे यहाँ के स्कूलों में जाकर बच्चों को भगवत गीता पढ़ाएं, बच्चों को एनरोल करें, ये प्रयास कर रहे थे हम। पर जब से यहाँ
सरकार आई है ना, उन्होंने बोल दिया एक भी काम नहीं होगा रिलीजियस स्कूल में, है ना, कांग्रेस सरकार ने नियम बना दिया। तब से हमें स्कूल जाने में मुश्किल हो रहा है ना। वहाँ नियम आ गया ऊपर से भाई सेक्रेटरी से, आप नहीं घुस सकते। जब नियम बना दिया कि बच्चों को गीता की शिक्षा नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी जाएगी, और गलत शिक्षा पूरी दे दी जाएगी मोबाइल के माध्यम से, तो बच्चे चरित्रवान कैसे बनेंगे, है ना। तो वही कह रहे हैं कि भले ही वो ब्राह्मण क्षत्रियों के कुलों में पैदा हो गए हों, पर समुचित शिक्षा और वैदिक वांग्मय संस्कृति के अभाव में कोई सिखाने वाला ही नहीं है, तो व्यक्ति गलत ही करेगा, गलत सिखाया जा रहा है। वे अपने को किसी धर्म के अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे, और कलयुग में धर्म रूपी निर्मल बैल को मारने के लिए अनेकवाद तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे, है ना। ऐसे बड़ी चले जी, हम नास्तिक हैं, गाय के पीछे क्यों दौड़ते रहते हैं आप, गोबर का क्यों गुणगान करते रहते हैं आप, इससे आगे आप कुछ नहीं जानते, है ना, ऐसे लोग कहते हैं। हम तो जी, हमारा को हम नहीं मानते शास्त्रों को, हम नहीं मानते गौ सेवा को, गाय भी एक पशु ही तो है, खा जाओ इसको, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे दुष्ट जो हैं, है ना, ऐसी बातें करते हैं। राज सत्ता को धर्म निरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित किया जाएगा। फल स्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी, है ना। पुराने राजा होते थे वो धार्मिक होते थे और सोसाइटी को शास्त्रों के नियमानुसार चलाते थे। और आज की सरकार हो गई धर्म निरपेक्ष, है ना, सेकुलर, हम नहीं करेंगे कुछ भी धर्म का कार्य। तो उस चक्कर में क्या हुआ, धर्म के सिद्धांतों की पूरी तरह से, है ना, उनको नकारा गया, अवहेलना की गई, जो सोसाइटी के नियम थे उनको तोड़ा गया, और आज सोसाइटी पाप कर्म में फंस गई है पूरी तरह से। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे, और वे साधु शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, है ना, मनमाना आचरण है। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात पर संकेत करता है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं, है ना, सत्य बचा है वो भी कांप रहा है। धार्मिक नियमों या आंशिक वास्त अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा, मानो वह किसी समय लड़खड़ा कर गिरने वाला है। तो इस प्रकार से है। तो ये हमने चर्चा की, ये इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा टॉपिक। आपने शायद पहले भी इसमें से कई चीजें सुनी होंगी, रिपीटिशन तो चलता ही रहता है स्पिरिचुअल टॉपिक्स में, पर रिपीटिशन इसलिए होता है ताकि हम समझ जाएं बात को अच्छे से, है ना। जैसे काम के विषय में कहा जाता है कि काम से बचो, पर हम कहाँ बच पाते हैं, है ना, हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसमें फंसा है। तो ये रिपीटिशन है ना। हरे कृष्ण महामंत्र हमारा ये भी रिपीटिशन ही है ना? एक ही मंत्र को हम 16 बार 16 माला में निरंतर जपते रहते हैं। तो रिपीटिशन इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक ये जो लाइफ है, इसमें आप रिपीट भी करेंगे अगर चीजों को, तो आपको दिव्य अनुभव होंगे, दिव्य आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। जैसे एक ही आरती हम रोज करते हैं, एक ही मंत्र हम रोज करते हैं, एक ही जप हम रोज करते हैं, पर अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो रोज रोज हमें नया आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, है ना। और भौतिक जीवन में आप एक मूवी रोज नहीं देख सकते आप, है ना, दूसरे दिन नहीं देख पाओगे, गाना रोज एक ही सुनोगे तो बोर हो जाओगे। तो स्पिरिचुअल लाइफ में रेपिटेशन होता है, पर जितना अधिक रेपिटेशन होता है उतना अधिक दिव्य आनंद हमें मिलेगा, अगर हम लगे रहेंगे तो। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं अगर किन्हीं की कोई, जी प्रभु जी, है ना, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आप में से किन्हीं के भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी भाग्यश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद थैंक यू माता सो जी। मच। बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत ही मतलब विचलित करने वाला भी था। तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर किसकी गलती है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मानव समाज का हिस्सा होने के नाते हम क्या प्रयास कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे गाय और बैल का आपने पूरा स्थिति बताई है, और जिस तरीके से हम लोग यहाँ रहते हैं, तो हम लोग भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम एक धर्म के रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। तो अ, किस तरीके से हम चीज़ों को अपना योगदान दे सकते हैं, और क्या हमारा थोड़ा सा भी योगदान अगर हम देने का प्रयास करेंगे, तो क्या कलयुग तो इतना प्रभावशाली है, तो क्या वो अपने समय से पीछे हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं ना, तो फिर हम कैसे कर सकते हम्म। हैं? और जैसे आपने हाँ। हाँ, सरकार वाला बताया दूसरा, जैसे शराब वाला बताया आपने, तो अभी जो सरकार है वो तो अच्छी चीज़ों के लिए प्रयास कर रही है, तो क्या वो धर्म के रास्ते पे नहीं है क्या प्रभु जी? एंड तीसरा वाला आपने क्या बताया था कि आप स्कूल के लिए प्रयास कर रहे हैं वहाँ जा कर के बच्चों के लिए, तो हमें स्कूल के लिए जैसे मना किया, तो हम मंदिरों पे तो मना नहीं कर रहे हैं ना, तो हम और कुछ ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं ना इसके लिए। और इतना सारा सब कुछ प्रयास अगर हम अपनी तरफ से करेंगे, तो वही फिर लास्ट में आता है कि कलयुग क्या पीछे हट जाएगा, ऐसा है क्या? हरे कृष्ण। हम्म।
तो ऐसे 3-4 प्रश्न हो गए, मुझे जितने याद रहेंगे मैं बोल देता हूँ। तो एक है कि अगर हम इतना प्रयास करेंगे तो कली को क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास ही करना छोड़ दें, है ना? श्रील प्रभुपाद जी देखो अकेले थे, उन्होंने इतना प्रयास किया, तो उस प्रयास से इतनी सारी जीवात्माएँ तो बच गई, है ना? तो अगर हमें देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारे प्रयास से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, वो तो भगवान की इच्छा है ना? हम तो कर्म ही कर सकते हैं, फल तो भगवान के हाथ में है। तो हम कर्म तो करें, उस कर्म से क्या होगा कि एटलीस्ट हमारा अपना शुद्धिकरण हो जाएगा, है ना? और अगर हम प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली हम दूसरों को भी बचा सकते हैं, है ना? एक बार क्या हुआ, नदी के किनारे 2 लड़के थे, है ना? 2 व्यक्ति थे, वो घूम रहे थे समुद्र के किनारे। समुद्र की एक बहुत बड़ी वेव आई यहाँ अंदर से, और उसने कोई सैकड़ों हजारों की संख्या में उसने मछलियां, जो है छोटी छोटी मछलियां, वो फेंक दी। तट पर होता है कई बार ऐसा ना, बड़ी वेव आ गई उसमें फेंक गई मछलियां बाहर, फिर वो पानी चला जाता है पीछे वापस टाइड के कारण, और वो मछलियां लगी तड़पने। तो एक लड़का क्या कर रहा है करने, एक व्यक्ति वो उन मछलियों को फिर से उठा उठा के पानी में लगा डालने। तो दूसरा व्यक्ति ने यही बात करी कि भाई तू कितनी बचा लेगा, है ना? तो उसने क्या कहा कि मैं कम से कम इतनी बचा लूंगा जितनी मैं अपने हाथ से उठा के डाल दूंगा, बाकी मैं नहीं बचा सकता, मेरी शक्ति नहीं है, पर जितनी मेरी शक्ति है उतना तो मैं करूं। तो एक तो हमारा जितना प्रयास कर सकते हैं हम, जितना शक्ति है हमारे में भगवान की दया से, उतना तो हम करें। उससे हम कुछ ना कुछ लोगों को तो सही मार्ग पे ला सकते हैं, है ना? और दूसरा ये है कि इससे हमारा अपना शुद्धिकरण भी होगा, है ना? हम ऐसा सोचेंगे कि हम क्या करेंगे जी, हम क्या करेंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना? और एक प्रश्न था आपका कि हम स्कूलों में जाने से रोक दिया, मंदिरों में, डेफिनेटली मंदिरों में हम कर सकते हैं। मैं सरकार के विरोध में तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भले ही बीजेपी हो कांग्रेस हो, पर ये कोई धर्मात्मा तो कोई नहीं है ना? बीजेपी की पॉलिटिक्स है रिलीजियस, तो वो इस रिलीजन को साथ में लेके चलते हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि उनके नेता बड़े भारी नाम जप करते होंगे, सुबह बैठ के शास्त्र पढ़ते होंगे, है ना? उनको मौका मिले कांग्रेस में, कांग्रेस की सरकार है तो धर्म पार्टी चेंज करके कांग्रेस में घुस जाएंगे। तो पॉलिटिकल चर्चा में भी नहीं मैं घुसना चाह रहा, पर ये है कि आज के युग में जो सोसाइटी के लीडर्स हैं वो तमोगुणी है मैक्सिमम, है ना? और उसमें जो काम सरकार कर सकती है वो भी कहाँ करती है ना? हमारे जैसे गोरक्षा की बात हो गई, वो तो बोलने की बात है ना, असल में कहाँ गोरक्षा हो रही है, और एक्चुअली सरकार कर भी नहीं सकती इतना ज्यादा, क्योंकि वही बात आ गई, सोसाइटी गलत रास्ते पे चल पड़ी है, लोग नहीं पालते अब गाय को, भाई अगर वो नहीं देगी दूध तो नहीं पालेंगे, है ना? तो बाकी प्रयास तो हम मंदिरों में से प्रचार करने का कर ही रहे हैं, और स्कूल वगैरह में भी अगर हमें मौका मिल जाए तो एक इजी प्रचार हो जाता है स्कूल में, है ना? वैसे बच्चों को साधना बड़ा मुश्किल है, स्कूल के माध्यम से इजीली हो जाता है, जो हमने प्रैक्टिकल हमारा एक्सपीरियंस रहा, जैसे गीता डिस्ट्रीब्यूशन हम स्कूलों में करते हैं तो बच्चों तक पहुंच जाती है ना? और कई बार बच्चे थोड़ा जुड़ने लगते हैं तो कई बार उनके माता पिता भी जुड़ जाते हैं। और हमारा जो प्रचार है वो एक सीमित नहीं होना चाहिए एक जगह तक, हमें अगर सच में इसको बढ़ाना है तो हमें कई प्रकार से प्लानिंग करके इसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, है ना? तो यही माता जी, ठीक है, और कोई प्रश्न मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ और होगा तो। हाँ प्रभु जी, यही है। और एक प्रश्न आ रहा था प्रभु जी, जैसे 4 युग होते हैं और फिर उसके बाद महायुग आता है ना? और ऐसे करते-करते जो है फिर एक कल्प, मतलब ऐसा होता है कि कृष्ण भगवान स्वयं अवतरित होते हैं धरती पर, है ना? तो लेकिन जो अब प्रोसेस होता है युग का चलने का, वो सतयुग और त्रेता युग, देन द्वापर, सॉरी, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, फिर कलयुग, इस तरीके से होता है करके बताते हैं। लेकिन अभी जो हमारा युग है ये एक्सेप्शनल बताया गया है, इसमें द्वापर बाद में आता है और त्रेता पहले आता है ना? तो अगर हम द्वापर का कैरेक्टरिस्टिक देखें तो त्रेता के जो ह्यूमन बींग्स थे वो थोड़े अच्छे उसके थे, और जो द्वापर में थे वो थोड़े से नीच कोटि के, या थोड़ा सा हम बोले कलयुग का प्रभाव स्टार्ट हो गया था, है ना? अगर जो प्रोसेस है द्वापर पहले आता है और त्रेता बाद में आता है, तो उसमें जो पीपल होंगे उनका जो एक्टिविटीज़ करने का होगा वो क्या एक्सचेंज हो जाएगा, या क्या होता है उसमें प्रभु जी सीक्वेंस? इसके बारे में बोला तो आपने ठीक, कि सामान्यतः वैसे द्वापर कहते हैं कि पहले आता है, त्रेता बाद में आता है, पर इस युग में कुछ ऐसा हो गया कि वो कलयुग की संध्या हुई कि क्या हुआ, उससे वो आगे पीछे हो गया। तो अब विचार, मेरे को भी इसमें इतना ही ज्ञान है कि अगर वैसे तो द्वापर पहले आता है त्रेता बाद में आता है, पर इस बार ऐसा हो गया कि त्रेता पहले आ गया, द्वापर बाद में आया। तो जब त्रेता जो है पहले आ गया तो समय का गुण भी उस हिसाब से बदल गया होगा, है ना? ये मैं अपने एस्टिमेट से ही बोल रहा हूँ, है ना? क्योंकि इसके बारे में कोई बड़ा गहरा ज्ञान है नहीं, और भागवतम में भी 1-2 श्लोक हैं इसके, जिसमें ये बात बोली गई कि वो संध्या पड़ गई और उस कारण वो पहले आ गया, है ना? समय पहले शुरू हो गया, इस प्रकार से है। संध्या पड़ने का अर्थात प्रभु जी?
मुझे इसका एक्चुअली मुझे खुद ही क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इतना ही उस श्लोक में आता है जो पहले स्कंद में ही है कि वो समय जो था वो पहले शुरू हो गया, वो संध्या का समय, इस टाइप से ये कहते हैं। भाई डिवीजन बड़ा मुश्किल है हमारे लिए समझना, क्योंकि कोई है नहीं, मतलब हमारे शास्त्रों में होगा कहीं ना कहीं, पर भागवतम में इतना है नहीं इतना विस्तार से। पर ये इतना है कि 4 युग हमारे होते हैं, उसके बाद ये पुनः 4 युग शुरू होते रहते हैं। इस तरह 1000 चतुर्युग जब चलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सामान्यतः भगवान कृष्ण दिन में एक ही बार प्रकट होते हैं, है ना, पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, पर जो कृष्ण भगवान जो वैसे प्रत्येक द्वापर में प्रकट होते हैं, इस प्रकार से है। इतना गहरा नॉलेज मुझे नहीं है इसका कि वो कैसे पीछे चला गया और वो क्या एग्जैक्टली है। पर इतना है कि वो इस बार द्वापर का टाइम बाद में शुरू हुआ, तीर्थ का पहले चल पड़ा, इतना ही ज्ञान है मुझे। हाँ, मतलब हाँ, वो हम्म। यही चीज़ बताई गई है कि मतलब जैसे ये वाला जो युग है वो एक्सेप्शनल है, इसमें जो कृष्ण भगवान खुद ही आए हैं। तो हाँ हम लोग खुद। लगती है इस तरीके से बताते हैं, तब हम्म। जब भगवान खुद आते हैं ना, अवतरित होते हैं, तो त्रेता और द्वापर एक्सचेंज हो जाते हैं, तो द्वापर बाद में आ जाता है करके ऐसे बताते हैं। जी जी जी। इस तरीके से ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दिन हरे प्रणाम। कृष्ण, माता जी धन्यवाद। सो आई थिंक प्रभु जी और इन्हीं कोई प्रश्न नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी इतने सुंदर सेशन के लिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव था सेशन और हमें बहुत कुछ जानने को भी मिला। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इतने सुंदर सेशन के लिए बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे राम हरे राम, राम हरे हरे राम, राम। राम राम, हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण।